सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे बता रही है कि आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। इसे हम इंग्लिश में 3 तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट। दिस मॉर्निंग, यहाँ पर दिस मॉर्निंग का मतलब है आज सुबह से। ठीक है, ध्यान रखना। दिस मॉर्निंग आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट, यानी आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई रश्ड थ्रू द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आई रश्ड थ्रू द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। या आप ऐसे कहोगे आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आई क्विकली फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया। यहाँ पे हमने 3 तरीके देखे एक ही बात को कहने के। अब आगे देखते हैं। आगे बता रही है कि जब मैं नाश्ता कर रही थी तब बिजली चली गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट चली गई, बिजली चली गई। इस तरीके से हम इंडिया में बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, यहाँ पर मैं इसे बोलने के आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ अलग अलग। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं वाइल का यूज करके, वाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी जिस वक्त मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, नाश्ता कर रही थी, द लाइट वेंट ऑफ। तो वेंट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज होगा गो ऑफ, यहाँ पे गो की वेंट हो जाएगी वेंट ऑफ, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है। वाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी जब मैं नाश्ता कर रही थी, जिस वक्त मैं नाश्ता कर रही थी, वाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट द लाइट वेंट ऑफ, बिजली चली गई। आप ऐसे कहोगे व्हेन आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट देयर वॉज अ पावर आउटेज। When I was having breakfast, there was a power outage. तो क्या बोलोगे? पावर आउटेज। इस तरीके से भी आप कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि लाइट चली गई, अंधेरा हो गया था एकदम। When I was having breakfast, there was a power outage. या तीसरा तरीका ऐसे कहने का, while I was having morning meal. यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट की जगह मॉर्निंग मील बोल देंगे तब भी चलेगा। ये मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ये जानना हमारे लिए जरूरी है और इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी अगर आप इस तरीके से देखते रहें। तो यहाँ पर ये कह रही है कि वाइल आई वॉज हैविंग माई मॉर्निंग मील, यानी सुबह का खाना जब मैं खा रही थी, यानी नाश्ता कर रही थी, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया कि द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, यानी बिजली चली गई। वाइल आई वॉज हैविंग माई मॉर्निंग मील द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। अब इसे देखते हैं। यहाँ पर कह रही कि एज, तो हम यहाँ पर एज का यूज भी कर सकते हैं, वाइल का भी कर सकते हैं, व्हेन का भी कर सकते हैं और एज का भी कर सकते हैं। एज आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट द लाइट वेंट ऑफ। एज आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट द लाइट वेंट ऑफ, कहने का मतलब वो ये कि जब नाश्ता कर रही थी तो बिजली चली गई। 4 तरीके बताए हैं और चारों अलग अलग हैं, तो देख लेना जौन सा भी आपको सूट करे आप बोल सकते हो। अब आगे बता रही है कि जैसे ही लाइट गई पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट the power went off. The moment the power went off, the whole house became dark. The moment the power went off, यानी जिस लम्हा, हम इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर, जिस लम्हा लाइट गई पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। The moment the power went off, the whole house became dark. आगे बोल रही है कि मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और घर से बाहर निकली। जब बता रही है कि अंधेरा हो गया तो मैंने क्या किया, अपने फोन की टॉर्च जलाई और घर से बाहर निकली। इंग्लिश में बोलेंगे आई स्विच्ड ऑन माई फोन टॉर्च एंड वॉक्ड आउटसाइड ऑफ द हाउस। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्या बोला, वॉक्ड आउटसाइड ऑफ द हाउस। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई लेफ्ट द हाउस, आई लेफ्ट द हाउस, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दूसरा तरीका क्या है कहने का। हम कहेंगे आई वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। बता रही कि आई स्विच्ड ऑन माई फोन टॉर्च, मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई, एंड वॉक्ड आउटसाइड ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकल गई। या आप कहोगे आफ्टर टर्निंग ऑन द टॉर्च ऑन माई फोन, यानी अपने फोन में टॉर्च जलाने के बाद, आफ्टर टर्निंग ऑन द टॉर्च ऑन माई फोन आई लेफ्ट द हाउस। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आई वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, आई लेफ्ट द हाउस। आफ्टर टर्निंग ऑन द टॉर्च ऑन माई फोन आई लेफ्ट द हाउस, कहने का मतलब है टॉर्च जला के मैं घर से निकल गई। मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। इस तरीके से हम अपनी स्टोरी को बताते हैं। यहाँ पर कह रही है कि मैं कुछ दूर ही चली थी जब बारिश होने लगी। 4 तरीके बताऊंगा अलग अलग। सबसे पहले हम कहेंगे आई हैड ओनली वॉक्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस। कहने का क्या मतलब है, आई हैड ओनली वॉक्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी मैं कुछ दूर ही चली थी व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश होने लगी। आई हैड ओनली वॉक्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी मैं कुछ दूर ही चली थी जब बारिश होने लगी, एक तरीका। अब इसे हम थोड़ा चेंज करके बोलेंगे द रेन स्टार्टेड। अब हम शुरुआत कर रहे हैं बारिश से। द रेन स्टार्टेड जस्ट एज आई स्टार्टेड वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बारिश होने लगी जैसे ही मैं थोड़ी दूर चलना शुरू किया, यानी थोड़ा सा सफर तय किया तो थोड़ी दूर चली थी, बारिश होने लगी। द रेन स्टार्टेड जस्ट एज आई स्टार्टेड वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम सेंटेंस को छोटा करके बोले इसी बात को तो हम कहेंगे
आई हैडंट गॉन फार, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी। आई हैडंट गॉन फार व्हेन इट बिगेन टू रेन, कि जब बारिश होने लगी। हमारा कहने का मतलब वही है, लेकिन थोड़ा सा हम वर्ड चेंज कर देते हैं। आई हैडंट गॉन फार यानी मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी, व्हेन इट बिगेन टू रेन, कि जब बारिश होने लगी। आप इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहां पर कवर वर्ड का यूज करेंगे। आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्या हिंदी में कह सकते हैं कि मैंने कुछ ही दूर का सफर तय किया था, कवर्ड किया था यानी तय किया था। कहने का मतलब है कि थोड़े दूर ही चली थी। आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट बिगेन टू रेन हैवीली, जब बहुत तेज बारिश होने लगी। आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट बिगेन टू रेन हैवीली। मेरे पास छाता नहीं था इसलिए मैं बारिश में भीग गई। इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गोट वेट इन द रेन। आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गोट वेट इन द रेन। गोट वेट यानी भीग जाना, गेट वेट भीगते हैं। यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म आएगी गोट। आई गोट वेट यानी मैं भीग गई इन द रेन। आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला सो आई गोट वेट इन द रेन यानी मेरे पास छाता नहीं था तो मैं बारिश में भीग गई। या आप कह सकते हो कि एज आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला विद मी, यानी जैसे मेरे साथ अम्ब्रेला नहीं था, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था। आई गोट ड्रेंच्ड इन द रेन। आई गोट ड्रेंच्ड इन द रेन यानी मैं बारिश में भीग गई। तो दूसरा तरीका है, या तो आप गोट वेट बोल दो या गोट ड्रेंच्ड बोल दो। एज आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला विद मी आई गोट ड्रेंच्ड इन द रेन। इसे बोलने का एक अलग ही तरीका है, मतलब थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन मीनिंग वही है कहने की। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एन अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला की अब्सेंस के कारण, यानी मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था उसके कारण आई गोट ड्रेंच्ड इन द रेन, मैं बारिश में भीग गई। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एन अम्ब्रेला आई गोट ड्रेंच्ड इन द रेन। कहने का मतलब है कि मेरे पास छाते की अब्सेंस यानी छाता था नहीं, इसके मतलब क्या हुआ कि मैं बारिश में भीग गई। मैंने जल्दी से टैक्सी करके यहाँ आ गई, कह रही कि मैंने जल्दी से टैक्सी की और मैं यहाँ आ गई। इसे बोलने के भी तीन तरीके हैं लेकिन थोड़े अलग अलग। सबसे पहले हम कहेंगे आई टुक अ टैक्सी एंड गोट हियर क्विकली। तो यहाँ पर हमें क्या सुनने में मिल रहा है कि जल्दी से टैक्सी की और आ गई। तो आई टुक अ टैक्सी एंड गोट हियर क्विकली यानी मैंने टैक्सी की और जल्दी से यहाँ आ गई। इसे अगर थोड़ा अलग तरीके से कहें तो हम कहेंगे आई अराइव्ड हियर क्विकली बाय टैक्सी। आई अराइव्ड हियर क्विकली बाय टैक्सी। ऐसे और भी शॉर्ट करें तो हम कहेंगे आई हरिड हियर बाय टैक्सी। आई हरिड हियर बाय टैक्सी यानी जल्दबाजी में यहाँ आ गई। आई हरिड हियर बाय टैक्सी। मैं हमेशा बाहर के खाने से ज्यादा घर का बना खाना पसंद करती हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर, तो यहाँ पर फिर से हमने यूज किया है प्रेफर का, यानी हम कोई चीज पसंद कर रहे हैं किसी और चीज के मुकाबले। बता रहे कि आई ऑलवेज प्रेफर होम कुक्ड मील ओवर ईटिंग आउट, यानी बाहर के खाने की बजाय आई ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा पसंद करती हूँ होम कुक्ड मील यानी घर का बना खाना। आई ऑलवेज प्रेफर होम कुक्ड मील ओवर ईटिंग आउट, मैं हमेशा बाहर खाने से ज्यादा घर का खाना पसंद करती हूँ। मुझे खाना बनाना पसंद है। आई लाइक कुकिंग। आई लाइक कुकिंग बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से हम बोलेंगे आई लाइक कुकिंग यानी मुझे कुकिंग करना पसंद है, खाना बनाना पसंद है। या फिर हम थोड़ा एडवांस में बोलेंगे आई एम इनटू कुकिंग। मैंने पहले बताया आई एम इनटू, इफ यू आर इनटू समथिंग इसका मतलब है कि तुम उसमें उसे करने में बहुत इंजॉय करते हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हें मजा आता है वो करने में। आई एम इनटू कुकिंग यानी मुझे कुकिंग करना पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आई एम इनटू कुकिंग, या तो हम बोलेंगे आई लाइक कुकिंग या हम बोलेंगे आई एम इनटू कुकिंग। आगे देखते हैं, मैं 5 साल से कुकिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आई हैव बीन कुकिंग फॉर 5 years, आई एम रियली इनटू इट। आई एम रियली इनटू इट का मतलब है कि मैं बिल्कुल इसमें समा गई हूँ, यानी बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे। आई हैव बीन कुकिंग फॉर 5 years, आई एम रियली इनटू इट।